नमस्कार। सर्वोदय डिग्री कॉलेज के बीएससी सेकेंड सेमेस्टर के सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके MJC2 पेपर यानी बायोमॉलिक्यूल्स और सेल बायोलॉजी के सिलेबस को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि इस सेमेस्टर में हमें क्या क्या पढ़ना और सीखना है। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले हम थ्योरी के सिलेबस को समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल्स में क्या सीखना है। उसके बाद एग्जाम और क्रेडिट सिस्टम पर बात करेंगे। और हाँ, आखिर में मैं आपको कुछ जरूरी टिप्स भी दूंगी जो आपको सफल होने में मदद करेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं थ्योरी से। आपके इस पेपर का नाम है बायोमॉलिक्यूल्स एंड सेल बायोलॉजी और हाँ, ये पूरे 4 क्रेडिट्स का है। मतलब ये आपके सेमेस्टर का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है, क्योंकि इसी से आपके आगे के कॉन्सेप्ट्स की नींव मजबूत होगी। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये आपका ऑफिशियल सिलेबस है। इसमें सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब हो सकता है ये थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, है ना? पर चिंता मत कीजिए। चलिए इसे यूनिट्स में तोड़कर एकदम आसान बना देते हैं। देखिए, आपके पूरे थ्योरी सिलेबस को 4 मेन यूनिट्स में बांटा गया है। पहली यूनिट यानी बायोमॉलिक्यूल्स के लिए 12 लेक्चर हैं। दूसरी यूनिट एंजाइम्स के लिए 10 लेक्चर। तीसरी यूनिट सेल थ्योरी सबसे बड़ी है, इसके लिए 14 लेक्चर हैं। और चौथी यूनिट सेल साइकिल के लिए 4 लेक्चर। कुल मिलाकर 40 लेक्चर में आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। पहली यूनिट है बायोमॉलिक्यूल्स यानी जीवन को बनाने वाली ईंटें। इसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और DNA जैसी चीजों के बारे में गहराई से जानेंगे। आप कह सकते हैं कि ये बायोलॉजी की ABCD है। इसे समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी यूनिट है एंजाइम्स के बारे में। एंजाइम्स एक तरह के प्रोटीन होते हैं जो हमारे शरीर में होने वाले केमिकल रिएक्शंस को रफ्तार देते हैं। मान लीजिए कि ये हमारे शरीर के छोटे छोटे सुपर फास्ट वर्कर्स हैं। हम सीखेंगे कि ये कितने तरह के होते हैं और अपना काम कैसे करते हैं। अब आती है तीसरी और सबसे इंटरेस्टिंग यूनिट, जो आपको कोशिका यानी सेल की दुनिया के अंदर ले जाएगी। हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या फर्क है ये जानेंगे। साथ ही सेल के पावर हाउस यानी माइटोकॉन्ड्रिया जैसे सभी हिस्सों की बनावट और उनके काम को भी समझेंगे। और हमारी चौथी यूनिट है सेल साइकिल। इसमें हम ये जानेंगे कि कैसे एक सेल से नई सेल्स बनती हैं और कैसे जीवन लगातार चलता रहता है। इसमें आप सेल डिवीजन के 2 सबसे जरूरी तरीके, माइटोसिस और मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो हुई सारी थ्योरी की बातें, लेकिन साइंस सिर्फ पढ़ने की चीज तो है नहीं, है ना? जो ज्ञान हमने किताबों में पढ़ा है उसे असल में करके कैसे देखेंगे? और इसी सवाल का जवाब है आपका प्रैक्टिकल कोर्स। ये 2 क्रेडिट का है और इसका एक ही मकसद है, जो भी आपने थ्योरी में सीखा है उसे लैब में अपने हाथों से करके पक्का करना। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आपको कौन कौन से प्रैक्टिकल्स करने हैं। ये रही आपके प्रैक्टिकल्स की ऑफिशियल लिस्ट। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स आपको लैब में परफॉर्म करने होंगे, जिससे आपकी थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और यकीन मानिए, आपको कुछ बहुत ही मजेदार एक्सपेरिमेंट्स करने को मिलेंगे। जैसे आप प्रोटीन और शुगर की मात्रा का अंदाजा लगाना सीखेंगे, पौधों में छिपे अलग अलग केमिकल्स का पता लगाएंगे, पेपर क्रोमैटोग्राफी जैसी मजेदार तकनीक से अमीनो एसिड्स को अलग करेंगे और सबसे बढ़िया माइक्रोस्कोप से सेल डिवीजन को अपनी आंखों से देखेंगे। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, एग्जाम्स और क्रेडिट्स का क्या सिस्टम है। आइए ये समझते हैं कि इस कोर्स में आपकी मेहनत को कैसे परखा जाएगा। तो देखिए, आपका कोर्स 2 हिस्सों में बटा हुआ है। थ्योरी के लिए 4 क्रेडिट्स हैं और प्रैक्टिकल के लिए 2 क्रेडिट्स। दोनों के लिए 40-40 क्लासेस रखी गई हैं। एक बात याद रखिएगा, आपके फाइनल ग्रेड के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों ही बहुत जरूरी हैं। एग्जाम का पैटर्न भी काफी सीधा साधा है। आपका मूल्यांकन 2 लेवल पर होगा। एक होगा इंटरनल असेसमेंट, जिसमें आपके क्लास टेस्ट, असाइनमेंट्स वगैरह शामिल होंगे, और दूसरा होगा सेमेस्टर के आखिर में होने वाला फाइनल एग्जाम। तो फिर इस कोर्स में अच्छे नंबर कैसे लाएं? चलिए अब कुछ काम के टिप्स पर बात करते हैं जो आपको इस सेमेस्टर में टॉप करने में मदद करेंगी। और इसकी शुरुआत होती है सही किताबों से। ये जो किताबों की लिस्ट आप देख रहे हैं ये आपके सिलेबस में ही बताई गई हैं। अपने टॉपिक्स को और भी गहराई से समझने के लिए ये किताबें सबसे बेस्ट हैं। इन्हें अपनी पढ़ाई का एक ज़रूरी हिस्सा ज़रूर बनाइए। पर सवाल ये है
कि ये सब पढ़ना इतना ज़रूरी क्यों है। ज़रा इस लाइन पर गौर कीजिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी कोशिका और जीव को स्वस्थ रखने के लिए बायोमॉलिक्यूल्स की सही मात्रा को मापना और उस पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप जो भी सीखेंगे वो सीधे सीधे जीवन को बेहतर ढंग से समझने से जुड़ा है। तो क्या आप इस सेमेस्टर कोशिका और जीवन के इन छोटे छोटे अणुओं की रोमांचक दुनिया में उतरने के लिए तैयार हैं? ये एक बहुत ही शानदार और मजेदार सफर होने वाला है। आपके आने वाले सेमेस्टर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।